नमस्कार मित्रों, मैं सुगी राव आपका स्वागत करता हूं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे। हमारा जो चैनल है डीजी विद्या पे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास 11 मैथमेटिक्स के सिलेबस का, जो एनसीईआरटी से हम लोगों ने प्रिस्क्राइब था। अब हम देखते हैं पहला चैप्टर क्लास 11 मैथमेटिक्स का, वो है सेट्स एंड इट्स representation। तो पहली चीज इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे वो है नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट। ओके, नंबर लाइन बेसिकली वो लाइन है जिसपे हम लोग रियल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स सबको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये नंबर्स ये लाई करती है माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। ओके, तो ये जो है आपकी नंबर लाइन है। ठीक है, 1 से लेके जो नंबर्स 1 2 3 4 5 टिल अप टू इंफिनिटी जो नंबर्स हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, और जो भी नंबर्स हैं जो जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फॉर्म में -5 4 -3 -2 -1 0 1 2 3, इनको हम लोग काउंट करेंगे एज इंटीजर्स में। ठीक है, तो अब देखिए n जो होता है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स होता है। इसकी वैल्यू लाइक आती है 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ओके, z जो रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स वो होते हैं विच इज नॉट अ रैशनल नंबर। जैसे कि हमने इस स्लाइड में देखा, इंटीजर्स की वैल्यू लाई करती है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। वो सारे नंबर्स जो नंबर लाइन पे आते हैं बट विच आर नॉट रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p बाय q के फॉर्म में डिनोट करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, q इज सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। जैसा कि मैंने बताया, रैशनल नंबर्स वो हैं जिनको हम p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 1/2, 3/4, 1/4, 5/6, ऑल दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर्स। उसमें फ्रैक्शंस भी आते हैं, डेसिमल्स भी आते हैं। ठीक है, ये आपके रैशनल नंबर्स हो गए। ओके,
R is equal to set of all real numbers वैसे ही जैसे z था z प्लस इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स मतलब जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं आपके +1 +2 +3 +5 +10 +11 फर्दर अप टू इंफिनिटी ये आपके किस में आएंगे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स में ठीक है वैसे ही सेट ऑफ q प्लस होता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स ओके +1/2 +3/4 +1/4 +5/6 Similarly, R plus is set of all real numbers. ठीक है एक छोटा सा डायग्राम है आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बहुत इजी हो जाएगा ये देखिए पहला जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर्स को इसमें 1 2 3 4 5 सबकी वैल्यू आती उसे हम n से रिप्रेजेंट करेंगे दूसरा सर्कल रिप्रेजेंट करता है होल नंबर्स को होल नंबर्स उनमें क्या क्या आता है हम इंटीजर्स प्लस 0 की वैल्यू हम काउंट करते हैं ठीक उसे होल नंबर्स कहते हैं फिर इंटीजर्स आते हैं all this is a part of integer value ठीक है रैशनल नंबर्स इंक्लूड ऑल दीज वैल्यूज अब आप देखिए जो भी नंबर्स इस सर्कल के बाहर आते हैं ठीक है उन्हें हम लोग इरैशनल नंबर कहते हैं ठीक है और रैशनल नंबर्स इरैशनल नंबर्स सब आते हैं रियल नंबर्स की लिस्ट में everything inside everything inside this rectangle is part of real numbers तो हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ नंबर्स आगे देखेंगे हम लोग सेट्स क्या होते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हम लोग ने नंबर्स पढ़ लिए नंबर लाइंस और टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ लिए बेसिकली सेट्स जो मेन टॉपिक है वो देखते हैं सेट्स की लिटरल डेफिनेशन क्या है इट इज बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ objects अब
आजकल मौसम ऐसा है, आप बाहर जाएंगे, मम्मी ने आपसे कह दिया कि संतरे लाने हैं, एक डिब्बा आप संतरे लेके आए जिसमें 10 संतरे हैं। ठीक है, तो ये इट बिकम्स अ सेट, दिस बॉक्स बिकम्स अ सेट एंड ईच orange becomes an element of the set. समझिए मेरी बात को, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये कलेक्शन है, ये जो बॉक्स है ऑफ ऑरेंजेस। ठीक है, और ऑरेंज क्या हुआ, वो एलिमेंट या ऑब्जेक्ट। बहुत ही सरल भाषा मैंने आपको समझाया है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पीपल living in India is a set. ठीक है, सपोजिटली हम ये रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, एंड दीज आर द पीपल लिविंग इन इंडिया। अब तो 130 करोड़ लोग हो गए एंड दिस काउंटिंग। तो ये सेट है इंडिया, हाँ, एंड ईच सिटीजन इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ठीक है, हाँ, पीपल को मैं वो व्हाट्सएप लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं तो ये आ गया होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग देखें, एक और एग्जांपल मैं आपको देखता हूं इसी से रिलेटेड। इफ यूपी इज कंसिडर्ड अ सेट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, यूपी में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनका वो सेट है, दिस इज यूपी। ठीक है, ये एक सेट है, तो ईच डिस्ट्रिक्ट इज एन एलिमेंट या ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेट। ठीक है, ये देखा हमने सेट्स का कॉन्सेप्ट। इसके आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं सेट को हम लोग किन किन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स दो प्रकार से होता है, नेमली रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म, या दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, पहला चीज हम लोग देते हैं रिप्रेजेंटेशन इन रोस्टर फॉर्म। देखिए, all the elements of a set are limited elements being separated by commas and braces. All the elements of a set are limited elements being separated by commas and braces. Supposedly, set of all vowels, set of all natural numbers less than 7. ठीक है, तो कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 2 4 6। Each element is separated by comma and inside braces. ठीक है, set of all numbers, all natural numbers less than 48। ठीक है,
वो कौन कौन से नंबर हैं? 1, 2, 4, 6, 12, 24। ठीक है, देखिए ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमा एंड दे आर पार्ट ऑफ, दे आर वेल डिफाइंड इनसाइड ब्रेसेस। ठीक है, वैसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स देख लें। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ईच पार्ट ऑफ एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमा एंड वेल डिफाइंड बिटवीन ब्रेसेस। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया रोस्टर फॉर्म में या टैबुलर फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद ये रखने वाला है कि all elements possess a property which is not possessed by any element outside it. Supposedly V एक सेट है, it is a vowel, in English alphabet। तो आप देखें अगर V एक सेट है और उसका एलिमेंट है X, X इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो जितने वॉवल्स होंगे वो तो लिमिटेड है, ए, ई, आई, ओ, यू। जो भी और एलिमेंट्स हैं आउटसाइड इट, दे आर नॉट वॉवल्स। ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, X जो एलिमेंट है उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो किसी भी और एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। हम लोग और भी एग्जांपल दे सकते हैं, उससे रिलेटेड एग्जांपल है ए एक सेट है जिसका एलिमेंट है x और x इज अ नेचुरल नंबर x is a natural number between 0 and 10। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये वो नेचुरल नंबर्स हैं जो लाई करते हैं, जिनकी वैल्यू लाई करती है बिटवीन 0 एंड 10। कोई भी और नंबर्स होंगे इस सेट के बाहर, इसकी इस सेट की एक यूनिक प्रॉपर्टी है नेचुरल नंबर्स एंड द वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 10। आप ये देखिए, ये सब के सब नेचुरल नंबर्स हैं और सबकी वैल्यू लाई करती है बिटवीन 0 एंड 10। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होगी दैट डज नॉट मैच विद एनी अदर एलिमेंट ऑफ एनी अदर सेट। ओके, उसका एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। x is a natural number which has value lie between 3 and 10। ठीक है, तो मतलब मान लिए 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9,
ये जो नंबर्स हैं ये सब नेचुरल नंबर्स हैं और इनकी वैल्यू लाई करती है बिटवीन 3 एंड 10। तो ये अपने आप में एक सेट है, इसको मान लिया M। ये एक सेट है जिसमें जिसके ईच एलिमेंट इज अ नेचुरल नंबर एंड इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 3 एंड 10। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन इन टैबुलर फॉर्म। इसके आगे हम लोग देते हैं सम एग्जांपल्स ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड विद सेट्स। कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशंस एस स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, एस स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एस माइनस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 1 2। ठीक है, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, पहला क्वेश्चन था, पहला एग्जाम्पल था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राइट द सेट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो इसमें जो रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे वो होंगे 1 2 3 4 5 अप टू 6। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर है 25, 6 का स्क्वायर इज 36। ठीक है, एस स्क्वायर इज लेस देन 40। ठीक है, ऑन ऑल आर नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। ठीक है, तो हम लोग ये देख लेते हैं, a इज इक्वल टू एक्स, x is the square of all natural numbers। देखिए 1 is square of 1, 2 4 is square of 2, 9 is square of 3, 16 is square of 4, 25 is square of 5। तो हमने ये देखा, ये सारे जो नंबर्स हैं दीज आर स्क्वायर ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। ओके, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे a इज इक्वल टू एक्स, x इक्वल टू n स्क्वायर, where n is a natural number। ये हमने तीसरा एग्जाम्पल देखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, राइट द सेट 1 by 2 2 by 3 3 by 4 4 by 6 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हम लोग ये देख रहे हैं 1 by 2 1 by 2 2 by 3 3 by 4 4 by 5।
ये n है और ये n प्लस 1 है, n है n प्लस 1 है, n है n प्लस 1 है। देखिए ये 1 है, ये 1 प्लस 1 2 है, ये 2 है, 2 प्लस 1 3 है, 3 है, 3 प्लस 1 4 है, 4 है, 4 प्लस 1 5 है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे x, x is equal to n plus 1, where n is a natural number and n lies between 1 and infinity. तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे सेट्स के representation से related in tabular and roster form and in set builder form. तो मित्रों आज का टॉपिक यहीं तक रहा। आज हम लोगों ने डिस्कस किया नंबर लाइन के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स देखे, उसके अलावा हम लोगों ने सेट्स की डेफिनेशन देखा, सेट्स को किन किन फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं ये देखा, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को स्टडी किया। तो मेरा प्रो टिप ये होगा कि आप सेट्स एंड रिलेशन को मैथ्स में पढ़ें, सेटिंग्स और रिलेशनशिप इसके बाहर मत बनाएं, क्योंकि सोशल मीडिया में बनाई हुई गर्लफ्रेंड और पापा की परियां कब उड़ जाएंगी आपको नहीं पता चलेगा, और आपके मैथ्स के नंबर भी उसी टाइप से उड़ आएंगे। फिर बचेगा मम्मी की चप्पल और पापा का डंडा। तो for more such lectures on mathematics, on further topic of sets and other subjects as well, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड तब तक के लिए मैं आपका दोस्त, मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका टीचर, मैं आपका मोटिवेटर, तब तक के लिए आप लोगों को गुड बाय कहता हूँ एंड हैव अ नाइस डे।